स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मयः तेजस्यामय औषधीदेवता वातो देवता शोचो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो नमोस्तुते व्यासु विशालबुद्धिः इन्दं यद्वक्त्रनेत्रं येन त्वया भारति तेन पूर्णम्। तृतीय देश की कथा प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ पीताम्बरं सुंदरं गोपीनायकोत्पलासिततनुं गोपसङ्घावृतं गोविन्दं करवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषम्भदे कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरन्दे अद्यैव वे विशतु मानचराजहंसौ प्राणप्रयाणसमये कपवादपित्ते कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कृतस्ते देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तथा जय रमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण बलदेव की जय हो। आइए अपने मुखारविंद को पवित्र करते हुए प्रभु नाम से जय राधे जय राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे Krishna
जय कृष्णा श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा नव नवरंगी नवलत्रवंगी नव नवरंगी नवलत्रवंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्णा ओ श्याम सुवंगी श्री कृष्णा जय कृष्णा श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा श्री कृष्णा सुभासिनी मोमा प्रेमी सुभासिनी मोमा प्रेमी गोपी लगी श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे
नागराज भगवान की, कुल देवता की, इष्ट देवता की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मनायक श्री बालकृष्णलाल की दिव्य वाङ्मय मूर्ति श्री वरभागवत महापुराण तथा प्रेमियों, आज इस यज्ञ के तीसरे दिवस की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। मानव के जीवन में परमात्मा ने जो दिन बनाए हैं, आज तीसरे दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। यजमान परिवार के द्वारा ये दिव्य कथा का आयोजन अपने पितरों के निमित्त स्वर्गीय श्री महानंद नौटियाल जी, स्वर्गीय श्रीमती रत्नी देवी जी, स्वर्गीय श्रीमती राधिका देवी जी, स्वर्गीय श्रीमती मंगला देवी जी, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र नौटियाल जी, स्वर्गीय श्रीमती सरोजू देवी और विशेष एकोदिशा स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दत्त नौटियाल जी के उपलक्ष्य में उनके पुत्रों के द्वारा श्रीमती एवं श्री लोकेंद्र दत्त नौटियाल, श्रीमती एवं श्री उपेंद्र दत्त नौटियाल, श्रीमती एवं श्री शैलेंद्र दत्त नौटियाल, श्रीमती एवं श्री गजेंद्र प्रसाद नौटियाल, श्रीमती एवं श्री रमन प्रसाद नौटियाल और अजय नौटियाल और उनके बंधु बांधव इंद्र मोहन नौटियाल, देवेंद्र नौटियाल और वीरेंद्र नौटियाल, समस्त नौटियाल परिवार बंधु की तरफ से ये दिव्य कथा का आयोजन हम तीसरे दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। मानव का लिखा है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल्पराहत समय खिली न खिली। जीवन क्षणभंगुर होता है, न जाने कब ये अवसर प्राप्त होता है कि नहीं होता है। इसलिए परमात्मा ने कहा, कहीं भी तुझे भागवत श्रवण करने का अवसर यदि प्राप्त हो जाए तो अपने को धन्य समझ, जीवन धन्य हो जाता है। मानव जीवन दिया ही परमात्मा ने केवल प्रभु गुण और धर्म के लिए। एक यही तो एक माध्यम है जीव को सदगति के देने के लिए। भले सभी जीव शरीरधारी हैं, ये भी जीव एक शरीरधारी है। शरीर सब किसी जीव को प्राप्त होता है, लेकिन मानव को भगवान ने इसलिए बनाए, इसलिए सृष्टि की एन केन प्रकारेण, इस शरीर के माध्यम से तो मुझे प्राप्त कर। अन्य जो योनियां हैं ये तो केवल भोग योनियां हैं, पर मानव शरीर इसलिए परमात्मा ने दिया कि इसके माध्यम से तो मुझे प्राप्त कर सकता है। कहा ना तुलसीदास ने रामचरितमानस में पहले बता दिया, केवल जीव ये शरीर जो दिया है, मनुष्य शरीर दिया है परीक्षा हेतु मनुष्य के लिए। परीक्षण केवल किसके द्वारा? पशु के द्वारा नहीं, जीव का परीक्षण होता है। न पक्षी के द्वारा, वो जीव वहां भी है, उस पक्षी योनि में भी है, पर वहां भी उसके लिए परीक्षा के लिए नहीं कहा। किस शरीर की परीक्षा के लिए कहा? इस मानव शरीर की परीक्षा के लिए, जीव की परीक्षा है। इसलिए मैं तुझे ये मनुष्य शरीर दे रहा हूं कि इस शरीर के माध्यम से तू मुझे भज, और मेरे को भजने से तुझे सदगति की प्राप्ति होगी। जहां से तू आया है फिर अंत तो गत्ता वहीं पहुंच जाता है। यत्रा गतस्तत्र गतम मनुष्य, जीवात्मा परमात्मा के यहाँ से जहाँ से उसका आना होता है। अच्छे जब हम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, तो अंत तो गत्वा जीव वहीं पहुंच जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है, इसको उसी से मिलाना होगा। जब
जीव परमात्मा से मिल जाता है तो परमात्मा भी प्रसन्न है और जीव की भी सदगति प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब तक जीव परमात्मा से नहीं मिलता है तब तक वह 84 लाख योनियों में भटकता ही रहता है। एक योनि को छोड़ता है तो दूसरी योनि में प्रवेश करता है, जब तक दूसरी योनि को छोड़ता है तब तक दूसरी योनि में प्रवेश करता है। आपने पक्षी देखे होंगे, वृक्ष देखे होंगे। नीति में कहा गया है एक बसंत ऋतु आ रही है, वो हर वृक्ष को हरा करती है, फूल देती है, फल देती है। और यदि उस किरीट के वृक्ष में यदि वसंत ऋतु तो सबके लिए एक स्वरूप में है, और यदि उसमें फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे, तो क्या इसमें बसंत का दोष हो सकता है? पत्रम नैव यदा किरीट विटपे दोषो वसन्तस्य किं नो लोकोऽप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम् धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् यत् पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जित कक्षमम्। हम अपने भाग्य को दोष देते पर कर्म को कभी दोष नहीं देते, और भाग्य बनता कहाँ से है? कर्म के द्वारा। ये चीज हमें प्राप्त नहीं हुई है। भगवान कहते तू ये तो देख पहले कि तू तेरा जो भाग्य बना है वो कहां से बना है? कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। तू कर्म अच्छा नहीं करेगा और तब तो दोष भाग्य को दे रहा है। जैसा पत्रम नैव यदा किरीट विटपे, वसंत ऋतु का आगमन है और यदि किरीट के वृक्ष पर पत्ते नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसमें बसंत का क्या दोष है? बसंत तो कहता है देख मैं तो सबको एक जैसे दे रहा हूं। धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम्। एक चातक पक्षी वह जल ग्रहण करता है, अपनी प्यास को बुझाता है कब? जब बारिश होती है तो मुंह को आकाश में ही खोलता है, और आकाश के द्वारा जो जल बरसाया गया है आकाश में ही उस जल को ग्रहण करता है, पर कभी नीचे का जल ग्रहण नहीं करता है। कुएं में मर जाएगा पर वहां होंठ कहीं नहीं खुलेगा, वहां का पानी नहीं पीता है। चातक पक्षी की विशेषता होती है। अब यदि चातक पक्षी के मुंह में वो जल की धारा नहीं पड़ रही तो बताओ इसमें क्या मेघ का दोष है? मेघ तो बरस रहे हैं, वर्षा का कोई दोष नहीं भाई, वो तो सबके लिए। अब तेरे मुंह में नहीं जा रहे तो मेरा दोष क्या है? नो लोकोऽप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्। उल्लू को तो जानते हो ना, एक पक्षी सूर्य उदित हो चुका है, अब उसे दिन में नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें सूर्य का दोष है क्या? सूर्य का काम दोष है? सूर्य तो सबको दिखा रहा है। अब यदि उल्लू को नहीं दिखाई दे रहा है तो भगवान सूर्य नारायण कहते ये तेरे कर्म का दोष है, क्योंकि तू उस योनि में गया है। इसलिए धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणम् यत् पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जित कक्षमम्। हमने जो अपना भाग्य बनाया है सुख दुख का, वो केवल किसके द्वारा हुआ? हमारे कर्म के द्वारा। जिस प्रकार से हमने कर्म किए हैं उसी के द्वारा हमारे भाग्य का भी निर्माण हुआ है। ये नहीं जीवन में हो सकता है कि कर्म हमने कुछ और की और भाग्य कुछ हमारा और बना, ये कभी जीवन में नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि जैसा बीज है वैसा पौधा है और जैसा पौधा है वैसा फल है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बीज आपने धान का लगाया हो और उसमें गेहूं निकल जाए। यदि ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है, पर जो बीज है तो कर्म रूपी बीज जैसे उसने उगाया है उसी प्रकार हमारे भाग्य का भी निर्माण होता है।
इसलिए हे मनुष्य, यदि तू अपने कर्म को सुधारता है, और कर्म सुधारता किससे? भगवत नाम से। जीवन में तेरे यदि दुख भी आ गए हैं, तो यदि तुम्हें पार करना चाहता है तो प्रभु नाम ले। कहा ना, रामचरितमानस, राम जी हैं, चरित्र है, ठीक है, राम जी का चरित्र है, पर मानस क्या हुआ? मन क्या है? और ये मानस को ही हमें जीवन में समझना है। यदि आप मनुष्यता को जीवन में हम समझ गए तो हमारा उद्धार अवश्य होगा। और यदि हम अपने को मानुष्यता में नहीं समझ पाए तो कितने भी यज्ञ कर लो आप, कितने भी पूजा अर्चना कर लो, फिर कभी जीवन का उद्धार होने वाला है। तुलसीदास ने स्वयं बताया, मनुष्य यदि इन 3 रोगों से बच जाए तो जीवन प्रभुमय बन जाता है, प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। और जिसको 3 रोग हो गए ना, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता, प्रभु के चरणों में पहुंच ही नहीं सकता है। और यदि मानवता के जीवन में भी देखो, इस प्रकृति में शरीर में भी देखो, यदि रोग हो गया शरीर में तो कभी सुखी रहोगे? देख सकते हो? सुखी नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। शरीर में यदि कोई रोग हो गया है तो बार बार औषधि के लिए भटकते रहोगे, कभी इस डॉक्टर के पास गए, कभी उस डॉक्टर के पास। जीवन में सुख कहां से मिलेगा? और निरोग में काया है तो हमेशा अपने को सुखी मानते। लिखा भी तो शास्त्र में यही है, संसार के 6 सुख हैं भैया, 7वां सुख नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए ना तो उनको भी 7वां सुख नहीं मिला आज तक। संसार के 6 सुख हैं बस। और वो 6 सुख क्या है? अर्थागमो नित्यमरो गीतास्य प्रियास्य भार्या प्रियवादनिश्च वसास्य पुत्रो सुकरीश विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। संसार के 6 सुख हैं। सबसे पहला सुख क्या है? अर्थागमो नित्यमरो, अर्थ का आगमन हो। पर अर्थ का आगमन कितना होना चाहिए ये भी पहले कह दिया है, ये भी तुलसीदास जी कबीरदास जी कहते हैं। आप सोचोगे कि मेरे पास दूसरे को देखते हो कि ये तो करोड़पति अरबपति हो गया, और जरा उससे पूछना करोड़पति अरबपति से पूछना क्या तू सुखी है? वो कहेगा मेरे से बराबर दुखी तो तू भी नहीं होगा शायद। और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े दुखी हैं क्योंकि हमारे पास धन नहीं है। अर्थागमो, अर्थ का आगमन हो, पर कितना हो? भगवान इतना दीजिए जामे कुटी समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे नारायण, हे परमात्मा, मुझे जीवन में इतना दे। कितना? भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जितना में मेरा परिवार परिपूर्ण हो सके, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ण कर सकूं। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, और मैं भूखा न रहूं। और मेरे घर में कोई अतिथि संत महात्मा पुरुष आ जाए तो उनको भी मैं तृप्त कर सकूं, उनको भी भोजन करा सकूं। इतना देना। आज का मानव क्या सोचता है? भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं तो भूखा ना रहूं पर साधु भूखा ना, किसी को खिलाना ना पड़े, बस इतना दे दे, मैं बैलेंस बनाता रहूं पर किसी को खिलाना ना पड़े। आज का मानव ये सोचता है। कबीरदास कहते हैं मानव के जीवन में पहला सुख है अर्थ का आगमन। दूसरा सुख क्या है? नित्यम आरोग्यताश्च, शरीर में परमात्मा कोई रोग न दे। दूसरा सुख है प्रियाश्च भार्या प्रिय
कैसी हो? प्रिय हो और प्रिय संभाषण करे। बोले कैसे? राधे राधे प्रियता से। ये नहीं कि जब बोलने लग जाए तो लग जाए कि पत्थर तोड़ रही, लकड़ी तोड़ रही। सबसे पहले गुरु कौन है? बालक की माँ होती है। माँ जिस प्रकार अपने बालक को शिक्षा देती है, बालक उसी प्रकार का बनता है जीवन में। ध्यान में कोई गर्व से सीख के आया आज तक? राधे राधे। माँ जिस प्रकार का वातावरण बालक को देती है, बालक उसी प्रकार से शिक्षित होता है। न कोई परमात्मा को प्रणाम किया, न अपने इष्ट को अपनी माँ से याद किया मांगी और चल दिए वन की तरफ। ध्रुव जी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए आज नारायण की प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए ध्रुव जी वन की तरफ, वृंदावन की तरफ चले। अब जैसे वृंदावन की तरफ चलने लगे तो रास्ते में नारद जी का मिलन हुआ। अब नारद जी ने देखा 5 वर्ष का बालक और ये नारायण को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है। अरे यहाँ तो लोग वृद्ध हो गए तो भी राधे राधे कोई बोलता है। जैसे एक क्या था, एक साधु किसी गांव से निकल रहा था। अब बेचारे वृद्ध आदमी आंगन में, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बाबा जी ने कहा आगे आऊं आपके गांव में, थोड़ा कुछ भिक्षा मिल जाए आपसे तो बढ़िया है। तब तक बाबा जी का स्वभाव तो जानते हैं, साधु महात्मा जैसे अपने में रंग चढ़ा है वैसे दूसरे में भी रंग चढ़ाना चाहते हैं। बाबा ने कहा भाई तू भी बाबा बन जाना। अरे क्या रखा है, सब कुछ तेरे हो गए, नाती पोते हो गए, सब कुछ हो गए। तब तक वो व्यक्ति क्या बोलता है, तो नाती बोलते हैं बाबा बाबा। प्लेन में जाए दादा को बाबा बोलते हैं, प्लेन में। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं। और प्लेन में जाओगे तो दादा को बाबा बोलते हैं। तब तक बच्चा गोदी से बोले बाबा बाबा। साधु ने कहा देख वो भी बोल रहा है कि बाबा बन जा। वो भी क्या कह रहा है, तेरा तो नाती गोदी मिले, वो भी कह रहा है बाबा बन जा। तब तक हाथ एक दूसरे लड़के का पकड़ा हुआ था, वो था लड़की का लड़का। तब तक वो कहने लगा ना 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 ना। वृद्ध आदमी का देखा बाबा, एक तो कह रहा है बाबा बन जा, पर ये कहता है ना 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 ना, अभी नहीं बनना है। तो बनूं कैसे? कहने का तात्पर्य है जब तक संसार की माया में हम फंसे हुए हैं, हमारी अवस्था 80 वर्ष की हो जाए, 90 वर्ष की हो जाए तो भी भगवान की प्राप्त करेंगे। सोचते हैं जब हम 80 वर्ष के हो जाएंगे, 60 वर्ष के होंगे तब हम भगवान को भजेंगे। लेकिन जैसे ही अवस्था बढ़ने लगती है तो शरीर में रोग भी बढ़ने लगता है, और जब रोग बढ़ने लगता है तो भजन करना कहाँ करोगे? तब तो शरीर माध्यम, तब तो शरीर की तरफ ध्यान चला जाएगा कि शरीर ही श्रेष्ठ है। नारद जी ने देखा 5 वर्ष के बालक के मन में, यहाँ तो 80-90 वर्ष के हो गए तो भी परमात्मा, और एक 5 वर्ष का बालक आज नारायण को प्राप्त करने जा रहा है। नारद जी आए, नारद जी ने ध्रुव जी को समझाया, बेटा देख अभी तेरी खेलने की अवस्था है, खेल ले कूद ले। कहाँ जा रहा है? कहते मुझे नारायण की प्राप्ति करनी, मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। इसलिए नहीं, मुझे पद चाहिए। विमाता के वचन का श्रवण करता हूं, ध्यान में रखता हूं। नारद जी ने बड़ा समझाया, बेटा अभी खेलने की अवस्था है। अब तो ध्रुव जी कहने लगे, मेरी माँ ने तो कहा था कि रास्ते में तुझे संत मिलेंगे, महात्मा मिलेंगे, वो तुझे गुरु मंत्र देंगे। आप मिले भी तो ऐसे गुरु जो घर जाने के लिए कह रहे हैं। नारद जी ने बड़ी परीक्षा ली ध्रुव जी की, क्योंकि गुरु मंत्र उसी दिया जाता है। शास्त्र कहता है कि जिस गुरु परीक्षा ले ले, ये नहीं कि मंत्र जब चाहे तब किसी को दे दे। गुरु मंत्र की परिभाषा है शिष्य पापम गुरुस्तथा। अरे अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना हम लोग, और यदि बालक गलती करने लग जाए तो किसको दोष दे? तो आप बताओ, टीचर को कहते हो, अध्यापक को कहते हो, कैसे पढ़ा रहे हो आप बच्चे को? उसी प्रकार एक तो शिक्षा गुरु है और एक दीक्षा गुरु है।
दीक्षा उससे लो। दीक्षा गुरु यदि दीक्षा दे रहा है तो वो पहले शिष्य का परीक्षण करेगा। नहीं तो क्या होता है, शिष्य पापम गुरुस्तथा, शिष्य के पापों को गुरु को भोगना पड़ता है। नारद जी ने बड़ी परीक्षा ली ध्रुव जी की। देखा अब परीक्षा में परिपूर्ण हो गया, गुरु मंत्र बंधूंगा तो अवश्य उस मंत्र की सफलता होगी। आज नारद जी ने, क्योंकि बिना गुरु भी जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। यदि गुरु हमें न मिले तो अपने कुल पुरोहित को ही शास्त्र कहता है गुरु बना सकते हो। गुरु बिना भावनी दी तरई न कोई, गुरु बिना भावनी दी तरई न कोई, ओ गुरु बिना भावनी दी तरई न कोई, गुरु बिना भावनी तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के व्यक्ति पार हो नहीं सकता है। अर्थात गुरु मंत्र, प्रभु मंत्र मानव के जीवन में अवश्य होना चाहिए। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो कोई भी देव क्यों न हो, जब तक गुरु मंत्र न हो, प्रभु मंत्र न हो, तब तक उद्धार होगा कैसे। आज नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओ वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र जो देने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र जब दिया तो द्वादशाक्षर मंत्र लेकर के चले ध्रुव जी वन में, और मधुवन में उस द्वादशाक्षर मंत्र को जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि बिना मंत्र का मानव की शोभा नहीं है। चंद्रहीनम यथा रात्रि, रविहीनम यथा दिनम, नृपहीनम यथा सेना, मंत्रहीनम तथा नरः। रात की शोभा कब होती है? जब पूर्ण चंद्रमा खिला हो, और यदि चंद्रमा न खिला हो तो रात अच्छी लगती है? उस रात्रि की शोभा नहीं होती है। और दिन की शोभा किससे होती है? सूर्य से। जिस दिन सूर्य नहीं होता, उदित नहीं होता, बादल लगे हो तो प्रसन्न चित्त नहीं होता है। उसी प्रकार नृपहीनम, राजा के साथ यदि सेना नहीं चल रही हो, 4-5 यदि आगे नहीं चल रहे हो नेता के साथ, तो नेता की शोभा बढ़ती है। नेता की शोभा कब बढ़ती है? जब आगे 2-4 चल रहे हैं, पीछे से भी चल रहे हैं, आगे से भी चल रहे हैं, तो नेता लगता है कोई आ रहा है। और यदि नेताजी अकेले जा रहे हो तो अच्छी शोभा लगती है? नहीं लगती है। उसी प्रकार मंत्रहीनम यथा नरः। यदि मंत्र के हीन है तो उस मनुष्य की कोई शोभा नहीं है। मनुष्य की शोभा कब है? जब वो प्रभु नाम गाता है, प्रभु मंत्र को जपता है, तब उसकी शोभा है। आज ध्रुव जी
मधुवन में जाकर के द्वादशाक्षर मंत्र जपने लगे। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जिता श्वासो निपात बलः। 5वें महीने में सब कुछ छोड़ दिया। ध्रुव जी ने देखा कि अब मुझे फल लेने जाना पड़ रहा है, तो मुझे इतना समय मेरा व्यतीत हो रहा है, इतने समय मेरा बेकार जा रहा है, क्यों ना मैं तब तक भगवान का नाम गान, माला कुछ जप। अब तो खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, इतना तक कि अपने श्वास जो बाहर निकल रही थी उस श्वास को भी रोकना प्रारंभ किया। और यही श्वास हमारी आयु को देती है। जीवन में ध्यान रखना। भगवत नाम की प्रधानता क्यों शास्त्र में मानी गई है? थोड़ा गरुड़ पुराण की तरफ जाइए। गरुड़ पुराण में 21,600 प्रतिदिन प्राणी को आयु श्वास लेनी पड़ती है। और यदि उस श्वास को आप बिना नाम से जाने दोगे तो आयु क्षीण होती है। गरुड़ पुराण कहता है कितना? 21,600 मिलती है एक प्राणी को। और यदि उस श्वास को हम प्रभु नाम में लगा दें तो श्वास बढ़ेगी नहीं। परमात्मा कहें तो मुझे भज रहा है श्वास के द्वारा। उसी प्रकार आज ध्रुव जी ने क्या किया? अपने प्राण वायु को, अपने श्वास को भी अंतर्हित कर दिया, बाहर की तरफ नहीं आने दिया। और अंदर ही अंदर उस छवि का दर्शन करने लगे। जैसे ही अपने प्राण वायु को ध्रुव जी ने रोका, सभी देव लोग कष्ट प्राप्त होने लगा, देवताओं को। और देवता भागते हुए भगवान नारायण के पास क्षीरसागर पहुंचे। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नं विदेहि तन्नो वृजिनादिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे नारायण, हे परमात्मा, हम आपकी शरण, देवता लोग सब कहने लगे हे नारायण हम आपकी शरण में आए हैं। प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। और किस लिए आपकी शरण में आए हैं हमें पता नहीं है। नैवं विदामो भगवान प्राणरोध। सबकी प्राण वायु रुक रही है, पर ये ज्ञान नहीं है कि रुक क्यों रही है, इसका हमें ज्ञान नहीं है। सब तो प्राण वायु कष्ट दे रही है। इसलिए हे परमात्मा क्या जीव का होगा? भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। भगवान कहने लगे ध्रुव जी से, भगवान ने कहा देवताओं तुम्हें ज्ञान नहीं, पर मैं बताता हूं कि तुम्हारी प्राण वायु क्यों रुक रही है। मैं मां वैष्णवानं तपसो दुरत्यया निवर्त्यैसे प्रया स्वधामं यतो हि वा प्राण निरोध आसी दत्तान पादि मयि संगतात्मा। क्योंकि जो मेरा परम भक्त है बालक ध्रुव, आज उसने अपनी प्राण वायु को रोक दिया है। और जब उसने अपनी प्राण वायु को रोक करके मेरे चरणों में अंतरित कर दिया उस प्राण वायु को, इसलिए तुम देवताओं की सब प्राणियों की प्राण वायु रुक रही। तुम चिंता मत करो, मैं अभी से अभी वहां जाता हूं मधुवन में, जहां मेरा भक्त मेरी आराधना कर रहा है। भगवान चले क्षीर सागर से, और जैसे ही वहां पहुंचे मधुवन में तो ध्रुव जी अब तो केवल मन ही मन में चिंतन चल रहा है प्रभु का द्वादशाक्षर मंत्र जप रहे हैं। और द्वादशाक्षर मंत्र जपते ही भगवान ने क्या किया? आवाज लगाई, बेटा ध्रुव। अब जिसकी इंद्रियां अंतर्हित की होगी उसको बाहर की ध्वनि कहां सुनाई देगी? बहुत ध्वनि लगाई, बहुत आवाज लगाई भगवान चतुर्भुज नारायण ने, पर ध्रुव जी कहां सुने? सारी इंद्रियां तो अंतरित हो चुकी है। सारी इंद्रियों का एक मन में, और मन का जो है जो प्रभु के चरणों में, और उस छवि का ध्यान कर रहे हैं, जिस छवि को, चतुर्भुज छवि को आज ध्रुव जी ने अपने हृदय में विराजमान कर रखा। अब जब आवाज ने
सुनी, बार बार नारायण कहते रहे बेटा ध्रुव। जब ध्रुव जी ने नहीं सुना तो नारायण ने क्या किया, जिस छवि का अवलोकन वह हृदय में कर रहे थे, तुरंत से भगवान ने उस छवि अपनी हटा दी। और जैसे हृदय से ध्रुव जी की वह छवि हटी, ध्रुव जी छटपटाने लगे और छटपटा करके आंख खुली तो आंख के सामने क्या देखा कि वही चतुर्भुज रूपधारी जिसका अंदर अवलोकन कर रहे थे। प्रणाम करना जानते नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, बस केवल नारद जी ने तो मंत्र दिया किस प्रकार से प्रणाम किया जाता है। प्रणाम में मंत्र आते नहीं, विद्यालय गया नहीं, तो कैसे भगवान को प्रणाम किया जाता है। भगवान सम्मुख तो आ गए हैं, पर प्रणाम किसी करे और कैसे प्रणाम करूं और क्या कहूं भगवान से। भगवान नारायण समझ गए ध्रुव मेरे को प्रणाम करना चाहता है, मेरी स्तुति करना चाहता है। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख लिया और पांचजन्य शंख जैसे ही ध्रुव जी के कपोलों से लगाया, ध्रुव जी को सारे शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी के मुखारविंद से परम स्तुति निकल पड़ी। ऐसी परम स्तुति भागवत में ध्रुव जी के द्वारा योन्ता प्रवीश्यमववा चमिमां प्रसुप्ता संजीवयत्यखिल शक्तिधर श्वदाम्नाम् अन्यास्य हस्तचरणा श्रवणात्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् भगवते पुरुषाय। हे प्रभु आपको प्रणाम है। अरे जिस वाणी के द्वारा मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं आपकी तो है, जिन हाथों से जो मेरे अंदर शक्ति है वो किसकी है, वो परमात्मा की तो है, नारायण की तो है। अरे यदि नारायण हमारे शरीर से निकल जाए तो क्या बचता है, सब बचता है, मृतक शरीर है। आंख भी वही होती, कान भी वही होते हैं, लेकिन एक नारायण निकलने से, परमात्मा के निकलने से सब इंद्रियां शिथिल हो जाती है, कुछ कार्य नहीं। और क्या कहने लगा ध्रुव जी ने, क्या मांगा भगवान से, कोई धन मांगा, कोई पद मांगा। आए तो विमाता के वचनों का श्रवण करते, विमाता ने जो वचन के स्मरण तो था मन में, लेकिन भगवान की भक्ति करते ही भाव दूसरा हो गया, वो विचार मन से हट गए। और क्या मांगा, फिर पद नहीं मांगा, कोई राज्य नहीं मांगा कि मुझे पिता की गोदी में बैठना है या मुझे पिता का राज्य चाहिए जिसके लिए मैं आपकी भक्ति करने के लिए, ये ध्रुव जी ने नहीं मांगा। क्या मांगा, ध्रुव जी के मुंह से फिर निकल चला, भक्ति मोहो प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंतमहता ममलासयाना। हे नारायण, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं संसार का कोई पद नहीं चाहता हूं, मैं केवल आपसे कुछ चाहता हूं। और मेरे मन में क्या है, भक्ति मोहो प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो, मैं केवल आपकी भक्ति चाहता हूं, मेरा मन केवल आपकी कथाओं में लगे, आपकी कथाओं का श्रवण करता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, ये मैं आपसे चाहता हूं। भूयादनंद महता ममलाशयानम एनाश्वतो चरणमो रसनम बबावदे नेसे बव गुणकथामृतपान। आप अमृत की कथा का मैं पान करता रहूं। एक 5 वर्ष का बालक क्या मांगा, आपकी कथा का श्रवण करूं और उस अमृत कथा का मैं बार बार पान करता रहूं, पीता रहूं। जहां भी कथा हो, जहां भी आपका गुणगान हो, वहां केवल मेरा मन लगे, मैं उसको सुनना चाहता था। इतना कहते ही भगवान और बड़े प्रसन्न हुए। कहां ध्रुव जी की भावना थी और कहां नारायण को प्राप्त करते आज ध्रुव जी का मन दूसरा हो गया। आज केवल ध्रुव जी चाह रहे तो केवल प्रभु के नाम को, प्रभु की भक्ति। भगवान कह पड़े ध्रुव जी से, नाने यदिष्ठितं भद्रं यद्र भाजेस्तु ध्रुवक्षितं यत्र प्रसाक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमान्वितं। बेटा ध्रुव, तूने जो मेरे से मांगा है और इतनी अवस्था में जा, मैं आज तुझे वो पद देता हूं।
जो आज तक न किसी को ऋषि को मिला, न किसी को देव को मिला। ऐसा स्थान देता हूं, ऐसी पद देता हूं जिससे तेरे जाने से उस पद, उस स्थान का नाम तेरे नाम से जाना जाएगा। जब तू उस स्थान पर जाएगा तो उसका नाम तेरे नाम के द्वारा उसका नाम पड़ जाएगा ध्रुव लोक। वह लोक दे दिया भगवान ने, अपना ऐसा लोक दे दिया जिस लोक की इच्छा करने के लिए देवता लोग, बड़े बड़े राजर्षि लोग, बड़े बड़े महर्षि लोग भी तप करते हैं। और आज एक 5 वर्ष के बालक को नारायण ने दिया तो क्या दिया? वो अपना लोक दिया, जिसके लोक में जाने से ध्रुव जी का नाम के द्वारा वह ध्रुव लोक पड़ गया। भगवान गए, ध्रुव जी चले। इच्छा तो 5 वर्ष की बालक की क्या इच्छा हो सकती थी, पर आज नारायण की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ। गुणगान करते हुए राज्य की तरफ चलने लगे, अपने माता अपने पिता से विमाता से मिलने के लिए। इधर नारद जी पहले पहुंच गए राजा उत्तानपाद के पास। हे राजन, आज ध्रुव जी ने नारायण की प्राप्ति कर ली है, परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। जैसे उत्तानपाद ने सोचा मेरे पुत्र ने एक विमाता के वचन सुनने से, कटु वचन करने से नारायण की प्राप्ति कर ली, आज उत्तानपाद ने भी राज्य छोड़ दिया और चल पड़ा ध्रुव के स्वागत के लिए। मंत्रियों को बुलाया, रथ को सजाओ, हम ध्रुव को लेने के लिए चल पड़े। और ध्रुव जी इधर से चल रहे हैं। जैसे ध्रुव जी आए, ध्रुव जी का स्वागत, ध्रुव जी ने प्रणाम किया सबसे पहले तो किसको? विमाता को, माँ सुरुचि को। हे माँ, यदि तेरे वो वचन न होते तो शायद मैं आज नारायण की प्राप्ति न करता। आपने जो वचन किए, आपकी कृपा से ही मुझे वह नारायण पद प्राप्त हुआ, प्रभु की प्राप्ति हुई है। अरे भगवान राम जी जब आए तो भगवान राम जी ने सबसे पहले प्रणाम किसको किया? कौशल्या को। बोलो, पढ़ते हो ना रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। राम जी भी आए तो सबसे पहले प्रणाम किया तो मां की जय को। आज आपके द्वारा मुझे वह परम पद भगवान की भक्ति की नहीं। उत्तानपाद ने, सुरुचि ने, सुनीति ने ध्रुव को राज गद्दी पर सिंहासन पर बिठाया और अपने आप वन की तरफ चले गए। सुरुचि, सुनीति, उत्तानपाद और भगवान का बड़ा गुणगान करने लगे। किलय निज पी राधा कृष्णा, किलय निज पी गोविंदा, किलय निज पी राधा कृष्ण, किलय निज पी गोविंदा, किलय निज पी राधा कृष्ण, किलय निज पी गोविंदा, निज पी राधा कृष्ण, किलय निज पी गोविंदा, किलय निज पी राधा कृष्ण, किलय
जय कृष्णा। प्रेम से मानव का जीवन का सार यही है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का गुणगान। राधे शिवाजी गर्भिणी अवस्था में अपनी गर्भ की रक्षा करती हुई नदी पार करने लगी, गंडकी नदी पार करने लगी। वही गंडकी नदी के किनारे जो है भरत जी जो है भगवत गुणगान कर रहे थे, भगवत नाम संध्या वंदन कर रहे थे। अब जैसे वह मृगी भागती हुई गई, भय के कारण, शेर के भय के कारण अपने गर्भ और अपने शरीर की रक्षा करने लगी। इतने में क्या हुआ कि गर्भ बाहर आया और गर्भ शिशु बहने लगा उस नदी में। भरत जी देखने लगे उस मृगी की मृत्यु हो गई। भरत जी के मन में आया कि अभी तो इसने जन्म लिया, मृगी भी समाप्त हो गई, प्राण त्याग गई, अब इसकी रक्षा कौन करेगा। भरत जी के मन में आया कि मुझे इसका पालन करना चाहिए। भरत जी आगे बढ़े और उस मृगी शावक को अपने कुटिया में लेके आए। और जब कुटिया में लाए तो बड़ी नम्रता से, बड़ी श्रद्धा भाव से शुश्रूषा सेवा करने लगे, ध्यान करने लगे। अब धीरे धीरे वो बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते अब क्या हुआ, जहां पूजन
माला जितनी होनी थी कम होने थी, क्योंकि ध्यान मोह बढ़ गया, उधर की तरफ चला। और एक दिन क्या हुआ, और मृगी शावक जो है बड़ा होते हुए अपने बंधुओं की ध्वनि को, आवाज को सुनता हुआ उनके साथ चले गया। और इधर जो है वही भरत जी चिंतन करते करते प्राण को त्याग दिया। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। भगवान गीता में कहते हैं कि अंत के समय जो जैसा स्मरण करता है मैं उसको वही गति देता हूँ, वही रुक देता हूँ। मृग का चिंतन करते करते क्या हुआ कि वह मृग योनि में चले गए। और जब मृग योनि में चले तो स्मरण था, धीरे धीरे उस मृग योनि को भी त्याग दिया। और मृग योनि के कारण कर्म वसा जो है वो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और वहां भी कर्म वसा जिनका नाम क्या पड़ गया, भरत पड़ गया। अब इनको पहले का ज्ञान था, मैं पहले क्या था, उसके बाद क्या बना, और अब मुझे यदि मैं और मोह में फंस गया तो फिर मैं अपना उद्धार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ऐसे मौन हो गए। यदि स्कूल में किताब भेजने लगे तो कुछ भी एक मंत्र न गाए। गुरु ने कहा ये तो मूर्ख है, ये तो जड़ है, अज्ञान है। इतना कहते ही नाम पड़ गया उनका जड़ भरत। जहां भी जाने लगे लोग कहले ये तो जड़ भरत है, ये तो अज्ञान, ये तो मूर्ख है, जड़ बने मूर्ख है। नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत चलने लगे। एक दिन क्या हुआ कि कोई चोरों का सरदार, जिसको किसी ने बता दिया कि मानव की बलि देवी को देगा तो तेरा कार्य बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चोरी करेगा तू, बहुत धन मिलेगा तुझे। अब चला, उसने कहा अपने सेवकों के लिए, अपने साथियों के लिए, जाओ ऐसा स्पष्ट व्यक्ति लाओ जो देवी भी प्रसन्न हो जाए। अब चले, अब मिला तो कौन मिले, जड़ भरत जी। जड़ भरत जी इधर चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं। जड़ भरत जी ने नहीं पूछा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, किसी जगह ले जा रहे हो। जड़ भरत जी को पकड़ करके माँ भद्रकाली देवी जगत जननी जगदम्बा के सामने जो बैठा दिया। पूजन होने लगा। पूजन होने करके कृपाण का पूजन होने लगा। और पूजन होते ही माँ देवी जैसी पूजा की, माँ भवानी तू खुश होई जा, कोई तय मैं भेंट चढ़ो लो। माँ भवानी तू खुश होई जा, कोई तय मैं भेंट चढ़ो लो। सभी लोग ओ जगदम्बा, ओ जगदम्बा खुश होई जा, मैं भेंट चढ़ो लो। जगदम्बा भवानी तू खुश होई जा, मैं भेंट चढ़ो लो। भवानी तू खुश होई जा, मैं भेंट चढ़ो लो। मैं भेंट चढ़ो लो, मैं भेंट चढ़ो लो। जगदम्बा, ओ जगदम्बा, ओ जगदम्बा खुश होई जा, मैं भेंट चढ़ो लो। 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 सुरकंडा, ओ सुरकंडा, ओ सुरकंडा खुश होई जा, मैं भेंट चढ़ो लो। सुरकंडा खुश होई जा, सुरकंडा खुश होई जा, मैं भेंट चढ़ो लो। मैं भेंट चढ़ो लो, मैं भेंट चढ़ो लो। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणं तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडे पंचमं स्कंदमाते षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृति। मैं भेंट चढ़ो लो। जय हो जगत जगदम्बा, जय श्री राम। मैं भेंट चढ़ो लो, मैं भेंट चढ़ो लो।
सुपारी माथे ते चढ़ो सुपारी माथे ते चढ़ो पान सुपारी माथे ते चढ़ो पान सुपारी माथे ते चढ़ो पान सुपारी माथे ते चढ़ो नारियल चुनरिया माथे ते उड़ो नंद चुनरिया माथे ते उड़ोलो नारियल चुनरिया माथे ते उड़ो नारियल चुनरिया माथे ते उड़ोलो सेवा स्वीकार करो तेरी सेवा स्वीकार कराना त्वेते मैं भेंट चढ़ोलो श्वेते में भेंट चढ़ोलो तेरी सेवा स्वीकार कराना त्वेते मैं भेंट चढ़ोलो तेरी सेवा स्वीकार कराना त्वेते में भेंट चढ़ोलो त्वेते मैं भेंट चढ़ोलो सच्ची त्वेते में भेंट चढ़ोलो जगदम्बा खुश होई जा त्वेते मैं भेंट चढ़ोलो त्वेते में भेंट चढ़ोलो सुरंडा तू खुश होई जा त्वेते मैं भेंट चढ़ोलो श्री कंडा खुश होई जा त्वेते में भेंट चढ़ोलो त्वेते मैं भेंट चढ़ोलो त्वेते में भेंट चढ़ोलो जगदम्बा खुश होई जा त्वेते मैं भेंट चढ़ोलो जगदम्बा सच्ची त्वेते में भेंट चढ़ोलो वो जगजननी जगदम्बा मैया माँ जगजननी जगदम्बा माँ भद्रकाली तुरंत उस मूर्ति से प्रकट हुई और वो कृपाण लिया और उसी चोरों के संद्वार का बंद कर दिया। माँ ने कहा तो जिसको किसको मानना चाहता है, ये तो मेरा परम भक्त है। जड़ भरत की रक्षा की जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति मैया ने। और माँ ने जब भोजन आशीर्वाद दिया, जड़ भरत जी चल पड़े। और जड़ भरत जी जब चलने लगे, और जड़ भरत जी कैसे, अब जब कहीं नीचे चींटी आने लगी, कोई पक्षी आने लगे, कई भाइयों ने खेतों में रक्षा के लिए, कभी किसी ने कहा भाई अच्छा हटप पुष्ट है, जरा खेतों की रखवाली के लिए लगा दो। और जब खेतों की रखवाली के लिए कभी जड़ भरत जी को लगाने लगे तो क्या कहे, पक्षी आए खाए पिए चले जाए। अर्थात जड़ भरत जी के अंदर क्या भाव है, तुम भी परमात्मा के और हम भी परमात्मा के। परमात्मा का ये अन्न है, हमारा का ये तो उसी का दिया हुआ है। अरे हम फल पेड़ दो, पेड़ लगाने का अधिकार परमात्मा ने हमें दिया है, क्या फल लगाने का अधिकार हमें दिया? सोचो आप पेड़ लगाते हैं और रोज उस पेड़ में फल आते हैं कि नहीं आते हैं, ये तो परमात्मा जानता है। इसीलिए हम तो एक कर्म करने के अधिकारी हैं, फल तो परमात्मा के हाथ में, उसे फल देना है। जहां भी जड़ भरत जी को कार्य के लिए लगाया जाए तो जड़ भरत जी कार्य करते जाए। पर एक दिन जड़ भरत जी किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, अचानक उस वृक्ष में आकाश से बिजली गिरी और वृक्ष में लगी और आग लगी इस वृक्ष पे, जल रहे इसके पास, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। जड़ भरत जी कहने लगे पक्षियों, परमात्मा ने तुम्हें सब साधन दिया है, परमात्मा ने हर जीव के लिए हर साधन की व्यवस्था की है, और फिर भी हम उस परमात्मा को दोष देते हैं। परमात्मा ने पक्षी के लिए रक्षा के लिए पंख दिखे हैं। एक सर्प भी चलता है, वो आदमी की आंख आवाज को सुनता है तो कहां से सुनता है? उसके अंदर परमात्मा ने इतनी स्पर्श शक्ति दी है कि वो भूमि की स्पर्श से ही समझ जाता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है। कान नहीं होते हैं सर्प के,
आप सोचोगे हम कान, हमारे जैसे कान सर्प के होते नहीं हैं। उसके अंदर इतनी शक्ति परमात्मा ने दी है कि शरीर का स्पर्श भूमि पर जब किसी के पांव पड़ते हैं तो तुरंत पता चलता है कोई व्यक्ति आ रहा है। आग लगी इस वृक्ष पे, जल रहे इसके पात, तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। हे पक्षियों क्यों जलते हो? अरे परमात्मा ने तुम्हें पंख दिया है, भगवान ने, हम जीव रूप पक्षी तो हैं। परमात्मा ने क्यों जा रहा है तू नरक में, क्यों जा रहा है तू यम यातनाओं भोग रहा है, क्यों जा रहा है तू वहां अनेक प्रकार की योनियों में? तेरे लिए मैंने अच्छा साधन दिया है ना, इस मुंह से प्रभु नाम सुन ले और इससे प्रभु नाम गा ले, इससे कानों से प्रभु नाम का श्रवण कर ले और देख अंदर का पक्षी अपने आप दूर हो जाता है, अंदर का जो माया मोह सब दूर हो जाएगा। इसलिए लेने को हरि नाम है, देने को कुछ दान, तारन को है नम्रता, भुवन को अभिमान। मानव के जीवन में ध्यान रखिए, मानव शरीर मिला तो है लेकिन हम डूबते कब हैं? जब हमारे जीवन में अभिमान आना शुरू हो जाता है। लेने को हरि नाम है, देने को कुछ दान। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है तो पैसा ही दान देंगे। अरे किसी की गाय भूखी है और आपके पास घास पड़ा हुआ तो दे दो ना, वो तो क्या दान। कोई ये नहीं कि आपके पास धन से ही आपका दान होगा। आपके पास वस्तु है, किसी को वस्तु की आवश्यकता हो रही है तो दे दो, दान हो गया। देने को कुछ दान, दान का अर्थ होता है दान माने देना। ये नहीं कहा कि धन ही दान देना चाहिए, देना चाहिए। देने का अर्थ है देओ, बस दान देना। दान जब आप कर्म संस्कार हम लोग करते हैं ना तो पंडित जी के द्वारा वो किया जाता है पिंड दान आदि है। पिंड का अर्थ क्या होता है? पिंड माने शरीर। पिंड का अर्थ क्या होता है? हेमंत सोच रहा है कि हमने जाओ का आटे का बना दिया और चावल का आटा होगा, ये पिंड है। वो तो एक उपाधि है, पर उसका मतलब क्या है? पिंडज कहते हैं शरीर के लिए। उस जीव आत्मा उस शरीर में आवाहन करना, उसको बुलाना, वो उसका तात्पर्य है। पिंड शरीर के लिए कहा गया है। जब हमारा शरीर भी बनता है ना तो पहले पिंड जी बनता है, पिंड जैसे बनता है, एक गोलाकार बनता है माँ के गर्भ में। तो देने का, दान का मतलब क्या हुआ? देना सीखो, देना देना। तो वहां भी जब संस्कार हम करते हैं तो वहां भी वैतरणी नदी कहा गया है। वैतरण का वितरण करना, वितरण सीखो तो कभी उस जगह जाना भी नहीं पड़ेगा। दान देते रहोगे कुछ ना कुछ भी दो। कोई धन का ही दान नहीं कहा गया, किसी वस्तु का दान जो आपके पास है। वस्त्र है तो वस्त्र दे दो, किसी की सहायता कर दो। कोई अन्न है तो अन्न दे दो। देने का मतलब है देने को कुछ दान, तारने को है नम्रता, डूबन को अभिमान। और यदि संसार सागर से पार जाना चाहते हो तो जीवन में नम्रता लाओ। जिसके जीवन में नम्रता है परमात्मा उसको अवश्य पार करते हैं। और जिसके मन में अभिमान बड़ा है वो है ऊपर भी बड़ा होगा ना। राधे राधे, नीचे आ जाएगा। एक ऋषि थे, उनका नाम था जाजली ऋषि। जाजली महाभारत की कथा आती है। जाजली ऋषि ने इतनी बड़ी तपस्या कर ली, इतनी बड़ी तपस्या कर ली कि बालों पे जो है पक्षियों ने घोंसला बनाया। कई वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। पक्षियों ने उस बालों पर, जाजली ऋषि के जो बाल थे, जटाएं थी, उसमें पक्षी घोंसला बनाए उड़ जाए, घोंसला बनाए उड़ जाए। एक दिन आंखें खुली जाजली मुनि की तो तपस्या पूर्ण हुई। और जब जैसे जाजली मुनि की तपस्या पूर्ण हुई और तपस्या पूर्ण होते हुए जाजली मुनि गंगा के किनारे गए और जल पान जैसे करने लगे, अंजलि में जैसे जल निकाला, तब तक ऊपर से पक्षी उड़ रहा था। पक्षी ने विष्ठा की और अचानक वो विष्ठा जो है जाजली जी के हाथ में आ गई।
उस जल में गिर गई, अंजलि वाले जल में उसको गिरा दिया और क्रोधमय दृष्टि की तरफ ऊपर की तरफ दिशा उस पक्षी की तरफ। और जैसे जाजली मुनि ने उस पक्षी की तरफ दृष्टि डाली, क्रोधमय दृष्टि, तुरंत वह पक्षी भस्म होता नीचे गिर गया। जाजली मुनि को अभिमान आ गया कि मेरी तपस्या का इतना प्रभाव है, मैं जिसकी तरफ थोड़ा दृष्टि भी डालूं क्रोधमय दृष्टि वो भस्म हो जाए। चले तपस्या की सिद्धि हो गई। जाजली मुनि चले, किसी गांव की तरफ चले तो गांव में भिक्षा मांगने लगे। एक घर से भिक्षा मिली, दूसरे घर से मिली, तीसरे घर की तरफ बढ़े, वहां दरवाजा खुला था, भिक्षाम देहि ध्वनि लगाने लगे। तो तब तक घर से कोई आया नहीं, घर से देरी हो गई। अब देरी हो गई तो जाजली मुनि खड़े हैं भिक्षा मांगने के लिए। तब तक थोड़ी देर बाद देखी पतिव्रता स्त्री आई, तो भिक्षा लेकर के, अनाज लेकर के, और ऋषि के पात्र में भिक्षा डालने लगी। और ऋषि ने, जाजली मुनि ने क्रोधमय दृष्टि डाली उस स्त्री की तरफ। स्त्री ने क्या कहा, हे जाजली, वो मैं पक्षी नहीं हूं कि जो तुम्हारी दृष्टि से भस्म हो जाए। अब तो जाजली मुनि की जो तपस्या की हुई थी, सारा तपस्या, इस स्त्री को कहां से ज्ञान हुआ कि मेरी दृष्टि से पक्षी भस्म हो गए। वहां तो कोई था नहीं, वहां तो केवल मैं अकेला था। पर इसी कैसे ज्ञान हुआ कि मेरी दृष्टि से पक्षी जल गए, पक्षी भस्म हो गए। अब तो जाजली मुनि ने कहा, तुम कौन हो, तुम्हें कैसा ज्ञान है कि मेरी दृष्टि से एक पक्षी भस्म हो गई थी। उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, हे ऋषिवर, ये मुझे अपने पति की सेवा का, शुश्रूषा का शक्ति का प्राप्त हुआ। और तुम्हें यदि ज्ञान है ऋषि, तपस्या तो तुमने कर ली, पर उस तपस्या का तुम्हारे जीवन में अभिमान आ गया है। और जिसके जीवन में अभिमान आ जाता है वो किया हुआ पुण्य कर्म में नष्ट हो जाता है। अरे हमारे घर में कितने भी सामान रखा हो, कितने भी कुछ वस्तु हो, पर एक माचिस की तिल्ली उस वस्तु के सामने कुछ नहीं, और यदि उसका प्रभाव देखा जाए तो न जाने वो कितने जंगलों को एक तिल्ली भस्म कर देते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवन है, हम कितना भी पुण्य कर दें और थोड़ा यदि जीवन में अभिमान आ गया तो किया हुआ पुण्य जीवन का तुरंत नष्ट हो जाता है। और जीवन में नम्रता आ गई तो जीवन उद्धार हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है। तारन को है नम्रता, डूबन को अभिमान। अर्थात जो अच्छा पुण्य कर्म किया है और थोड़ा भी जीवन में अभिमान आ गया है तो आपका दान किया हुआ, आपका पुण्य कर्म किया हुआ सब नष्ट हो जाता है। तुलसी जग में आय के कर ली दो काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम। देने को टुकड़ा भला, अरे कोई अतिथि आया है तो एक टुकड़ा यदि एक रोटी है तो चल भाई आधा तू खा ले, आधा मैं खा लूंगा, आज का दिन ऐसा ही कटेगा। ये भाव होगा तो धर्म हो गया। देने को टुकड़ा भला, लेने को हरिनाम। और लेने के लिए क्या है, प्रभु का नाम। प्रभु का नाम और दान ही जीवन को पार करता है। जड़ भरत जी, जहां भी जीव दिखाई दे इसको भी इतना ही अधिकार है जितना अधिकार मेरे को है। जैसा मेरे को अपना शरीर प्रिय है, अरे वैसे तो और जीवों को भी तो प्रिय होगा। राधे राधे। उनको अपना शरीर प्रिय नहीं है। एक चींटी भी चल रही है, वो भी सोच रही कि यदि मैं ज्यादा दिन जी जाती तो कितना अच्छा था। जैसे हम सोच रहे कि मेरी आयु लंबी होनी चाहिए, वैसे हर कोई पक्षी सोचता है, हर कोई जीव सोचता है कि मेरी आयु अधिक होनी चाहिए। आज जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को बड़ा उपदेश किया और राजा रघुगण को पूरा श्रीमद् भागवत का परम उपदेश दिया और राजा रघुगण ने उस परम उपदेश को ज्ञान दिया। जीवन में देखिए एक भक्तिमय ज्ञान होता है, एक तो वह ज्ञान है जहां श्रीमद् भगवत कथा रूपी ज्ञान गंगा बह रही हो, एक तो डुबकी वहां लगाओ जीवन में।
गंगा ही तो है ये। कहा तत्रैव गंगा यमुना च वेणी, जहां भगवान अच्युत की कथा होती है गंगा ही तो प्रवाह हो रही है। एक कथा रूपी गंगा होती है जो अंतःकरण को पवित्र करती है, और एक जल रूपी गंगा होती है जो शरीर को पवित्र करती है। मां गंगा जब निकलने लगी, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते ही राजन, जब गंगा मृत्यु लोक में आना चाहती थी तो गंगा को भेजा। जब गंगा के लिए ब्रह्मा जी ने कहा भाई जाओ गंगा, तुम्हें मृत्यु लोक जाना होगा, तो गंगा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों? गंगा ने पूछा ये पूछो, ये बताओ पहले कि तुम मुझे मृत्यु लोक भेज रहे, मेरा मृत्यु लोक में जाने का क्या काम है? मैं देवलोक में तो हूँ, तो मुझे मृत्यु लोक में क्यों जाना है? क्यों भेज रहे हो आप मुझे मृत्यु लोक? ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए मैंने तुम्हें मृत्यु लोक भेज रहे हूँ कि वहां जो पापी पुरुष लोग होंगे वो तुम्हारे में जब स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। तुझे मृत्यु लोक जाना होगा। माँ गंगा ने कहा मैं तो जाने वाली हूँ नहीं, क्यों जाऊं मैं? और वो भी इसलिए भेज रहे हो कि वहां जाकर के पापी व्यक्ति मेरे में स्नान करेगा और वो उसके पाप को मैं ले लूंगी, तो मैं तो पाप के भर जाऊंगा, मैं तो पापी हो जाऊंगा। कितने भाग्यशाली हो आप लोग, एक देव गंगा का भी आनंद ले रहे और एक कथा रूपी गंगा का भी आनंद ले रहे। एक गंगा शरीर को पवित्र करती है और एक गंगा अंतःकरण को पवित्र करती है। कथा रूपी गंगा अंतःकरण को पवित्र करती है और जल रूपी गंगा जो है शरीर को पवित्र करती है। माँ गंगा ने कहा ब्रह्मा जी मैं जाने वाली नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें तो जाना होगा, और तब मैं वहां जाऊंगी तो लोगों का पाप मेरे ऊपर पड़ जाएगा, तो मैं तो पापी बन जाऊंगी, मैं कैसे पवित्र हो जाऊंगा? ब्रह्मा जी ने कहा जो मेरे भक्त होंगे, जो मेरे तपस्वी होंगे, जो मेरे योगी पुरुष होंगे, वो जो तेरे में जब स्नान करेंगे तो तू उससे पवित्र हो जाएगा। मां गंगा जब निकलने लगी देवलोक से, तो देवलोक से जब गंगा निकलने लगी, सप्तम स्कंद में कथा आती है, भगीरथ जी गंगा को लेने के लिए जब पहुंचे, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए मां गंगा को जब लाने के लिए गए, तो मां गंगा प्रसन्न हुई। मां गंगा ने कहा ठीक है भगीरथ मैं आऊंगी, पर बात तो यह है भगीरथ जब मैं देवलोक से चलूंगी तो मेरे वेग को कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा वेग इतना तेज है कि मैं जब देवलोक से चलूंगी तो सीधे कहां पहुंच जाऊंगी? पाताल लोक में पहुंच जाऊंगा। अब भगीरथ जी भी सोच रहे थे पितरों का उद्धार करना है, जब तक गंगा पृथ्वी पर न आए तब तक मेरे पितरों का उद्धार कहां हो सकता है। भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर को मनाया, भगवान शंकर को प्रसन्न किया भगीरथ जी ने और मां गंगा का। भगवान शंकर ने कहा जाओ भगीरथ गंगा से कह दो कि तुम्हारे वेग को रोकने वाले त्रिलोकीनाथ। आज भगवान शंकर ने जो है अपनी जटाओं को फैलाया और जटाओं को फैला करके गंगा से कहा भगीरथ जी ने हे मां अब तुम मृत्यु लोक में आ जा। और जैसे भगीरथ के कहने से मां गंगा मृत्यु लोक की तरफ आने के लिए तैयार हुई, भगवान शंकर ने अपने जटा में मां गंगा को समा दिया। गंगा का जो अभिमान बना हुआ था कि मेरे वेग को कौन रोक सकता है, आज भगवान शंकर ने अपने जटा में जो है मां गंगा को समा दिया। गंगा अपना मार्ग ढूंढने लगी कि मैं कहीं मृत्यु लोक में जाऊं, पर तो जाऊं तो कैसे? भगवान शंकर ने कहा तुझे बड़ा अभिमान था ना कि मेरे वेग को कौन रोक सकेगा। भगवान शंकर ने अपनी जटाएं निकाली और जटाओं को बांध दिया। गंगा वहीं जटा में घूमने लगी, रमने लगी। बहुत प्रयत्न किया गंगा ने, लेकिन मार्ग दिया नहीं। अंत में भगवान शंकर की आज्ञा, भगवान शंकर ने एक बाल निकाला और बाल निकालते मां गंगा को मार्ग दिया। बोल गंगे मैया की जय हो। करही मोह बस नरगनाना, करही
मैंने कहा ना गंगा का नाम लोगो तो गंगा मैया अपने आप रुक जाएगी। ये देव गंगा और कंजूसी करोगे तो बरसती रहती है। और जहां मन से भाव से गाया, मां गंगा ने कहा बस बहुत है, इतना स्नान कराना। जहां प्रेम से बोलोगे तो अवश्य आपकी आवाज को हर कोई देव सुनेगा, हर कोई मैया सुनेगा। और कंजूसी करोगे, राधे राधे। तो करही मोह बस नर अगनाना है। मनुष्य क्या है, मोह बस जो है अनेक प्रकार के पाप करने लगता है। मोह तो हमें पाप की तरफ खींचता है। यदि जीवन में मोह न हो तो कोई पाप करता है। अरे जो आप किसी की वस्तु है, आपकी है नहीं है, वस्तु कहीं चले गए, नुकसान हो, आप उसको लेते, उसके दुख होता है। आपकी है नहीं तो मोह जाएगा, नहीं तो मोह नहीं होगा तो तुम कहां से हो। और अपनी वस्तु होगी, मोह आ गया, मोह के द्वारा दुख भी हो जाएगा, कोई परेशानी होगी तो दुख आना शुरू। करही मोह बस नर अगनाना। यहाँ जो है श्रीमद् भागवत में जो है 28 प्रकार का नरकों का वर्णन किया। कितने प्रकार के नरक होते हैं? 28 प्रकार का। गरुड़ पुराण में तो सुना होगा, राधे राधे करते हो पितृ निमित्त में जब गरुड़ पुराण किया जाता है। और क्यों गरुड़ पुराण किया जाता है? बड़ी कथा है गरुड़। विचित्र बात है कि एक पक्षी के नाम से जो है पुराण का नाम पड़ा। क्यों? क्या है उस गरुड़ पुराण में, क्या विशेषता है? गरुड़ पुराण में यही विशेषता है। क्या विशेष? गरुड़ जी जब भगवान के वाहन बने और गरुड़ का शरीर, बहुत विस्तृत कथाएं आती है। गरुड़ ने जब जन्म लिया, इतना आकार बढ़ने लगा, इतना आकार बढ़ने लगा, बड़े बड़े पर्वत भी जो है गरुड़ के शरीर को नहीं धारण कर सकते। जिस वृक्ष पर गरुड़ जी बैठ जाते वो वृक्ष ही पाताल को चले जाते। जिस पर्वत पर गरुड़ जी बैठते थे वो पाताल ही ध्वंस हो जाता था, वो पर्वत ही नीचे डूब जाता था। उड़ते रहे गरुड़ पर कहीं स्थान नहीं मिला। अंत में गरुड़ जी घूमते गए। भगवान नारायण ने देखा इस पक्षी ने जन्म बड़ा शक्तिशाली है। भगवान ने तुरंत अपनी भुजा निकाली और कहा गरुड़ इस भुजा पर बैठ जाओ। गरुड़ तुरंत भगवान की बाईं भुजा पर अपना स्थान ले लिया। उसी दिन से गरुड़ भगवान के वाहन। तब गरुड़ जी ने जब वाहन भगवान के बन गए, तब गरुड़ ने प्रश्न किया भगवान से, हे प्रभु मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि मैं आपका वाहन बना, मेरा संबंध आपसे हुआ है। अरे आपका संबंध तो मनुष्य से होना चाहिए था। परमात्मा का संबंध तो मानव से होता है और मेरा संबंध एक आपसे समझ भी नहीं आया। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जो एक नारायण का परम वाहक और परम संबंधी, परम प्रेमी एक गरुड़ बन गया। तो भगवान ने बड़ा कथा बताया गरुड़ के बारे में। इतना तक कि गरुड़ जी जिस वृक्ष में बैठ रहे थे उसी वृक्ष में एक शाखा में बाल खिल्य मुनि तपस्या कर रहे थे। और जैसे ही बाल खिल्य मुनि तपस्या कर रहे थे, गरुड़ जी बैठे, शाखा टूटी, तुरंत से गरुड़ जी ने जो है उस शाखा को मोह पे लिया। बड़ी कहानी है गरुड़। एक काक जी के, एक काक भुसुंडी जी से रामायण का नाम पड़ा, काक भुसुंडी रामायण, और एक गरुड़ जी के नाम से पड़ गया गरुड़ पुराण। तो उसी गरुड़ पुराण में भी नरकों का वर्णन है। नरक माने, नर माने मानव, का माने किसके लिए? किसके लिए है नरक? पशु के लिए कभी नहीं। किसी भी पुराण को पढ़ लेना, किसी पुराण में ये नहीं लिखा होगा कि भैंस नरक में गई, पक्षी नरक में गया, कीड़ा नरक में गया। लिखा है कहीं? बता देना कोई मेरे को, कोई पुराण खोल लेना। शायद हमसे ना अध्ययन हुआ हो तो आपसे अध्ययन हुआ होगा, लेकिन किसी पुराण में भी ऐसा नहीं लिखा है कि पक्षी नरक में गया, भैंस नरक में गई, गाय नरक में गया, ये नरक कीड़ा नरक में गया। नरक में गया तो कौन गया? मनुष्य गया। नर माने मनुष्य, का माने किसके लिए? केवल मनुष्य के लिए, मानव के लिए ही नरक का निर्माण हुआ। जिस नरक का वर्णन
भागवत में पंचम स्कंद में किया गया है और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। और फिर आप पूछोगे कि 28 प्रकार क्यों? एक प्रकार का नरक है वहां तो दक्षिण दिशा की तरफ। यम की नगरी कहाँ है? दक्षिण दिशा की तरफ। और यम की नगरी के द्वारा ही यदि हम शिशुमार चक्र का वर्णन करें तो शायद सबको नींद आने लग जाएगी। दिन रात आप सोचोगे अमेरिका में इस समय रात क्यों है, यहाँ तो दिन है। तो बहुत बड़ा है शिशुमार का चक्र यदि हम वर्णन करें, उसी के द्वारा दिन रात बना हुआ है। यम की पुरी कहाँ है, वरुण की पुरी कहाँ है, और सूर्य भगवान को यमपुरी जाने में कितना टाइम लगता है, सूर्य नारायण भगवान को वरुण की पुरी में जाने में कितना टाइम लगता है, और सूर्य नारायण भगवान को इंद्र की पुरी में जाने में कितना टाइम लगता है। बहुत विस्तृत पता है पंचम स्कंद। उसी के द्वारा रात दिन का अंतर आया है। कहीं रात है तो कहीं दिन है, किसी देश में रात्रि है तो किसी देश में दिन है। तो वही भगवान सुखदेव जी नारायण राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन करते हैं। और 28 प्रकार का जो एक नरक है तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। मतलब व्यक्ति के हर कर्मों का मतलब बताया है। इस नरक में जाएगा तो ये है। तो नरक किसके लिए है? जीवन में ध्यान रखिए, केवल मनुष्य के लिए है, न पशु के लिए है, न पक्षी के लिए है, न किसी अन्य के लिए है तो केवल मानव के लिए है। और मानव के लिए परमात्मा ने कहा देख तेरे लिए भी वैकुंठ है और तेरे लिए भी नरक है। अच्छा कर्म करेगा तो वैकुंठ आएगा, मेरे स्थान को आएगा, और अच्छा कर्म नहीं करेगा। कहा मैंने कहा जांचक तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल जीव के जांचने के लिए मानव शरीर मिला है। परमात्मा ने इसलिए कहा कि देख अच्छा कर्म करेगा तो वैकुंठ लोक में आएगा और पाप कर्म करेगा तो नरक लोक में जाएगा। ये दो ही है मानव की जीवन की। और यदि मोहवश कर देता है तो फिर क्या होता है? जब नरक में यमराज भी देखता है कि भैया यहाँ अब जगह नहीं है तेरे लिए, मैंने तुझे मनुष्य लोग भेजा था, तूने वो कर्म नहीं किया, तब क्या करते हैं यमराज? तब उसे पशु योनि में भेजते हैं, पक्षी योनि में भेजते हैं, तब उसे वो योनि देने लग जाते हैं। चल अब इतना समझ रहा। जब आयु बढ़ने लगी मनुष्य की तो हर किसी को पहले 40-40 वर्ष की आयु दी गई थी। कितनी आयु? 40-40 वर्ष। तो पशु के लिए मनुष्य की भी 40 वर्ष आयु थी, गधे की 40 वर्ष थी, कुत्ते की भी 40 वर्ष। अब गधे ने देखा भाई नहीं नहीं, भगवान के पास गए, मुझे 40 वर्ष नहीं चाहिए। कितना चाहिए? कहते मुझे 20 वर्ष, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। तो 20 वर्ष। तब तक मनुष्य कहने लगा भगवान कम है आयु, कम है। तो भगवान ने कहा चलिए 20 वर्ष की जो गधी की आयु थी ना, ले चल तो ले ले। फिर भी मनुष्य रोने लगा कि आयु कम है, आयु कम है। तब तक कुत्ता आया, कुत्ता ने कहा प्रभु मुझे 40 वर्ष नहीं जीना, ये बहुत ज्यादा आयु है, 20 वर्ष में भी दे रहा हूँ। तब तक मनुष्य रो रहा था, मनुष्य को तो बहुत आयु चाहिए नहीं। तो भगवान ने कुत्ते की आयु मनुष्य को दी। कितना हो गया? 80 हो गया। 20 उसकी मिली, 40 अपने, 20 60 और 20 80। अभी तो और भी देते हैं, मकड़ी भी आ गया है? उसने कहा मैं भी नहीं दूंगा, 20 उसकी भी ले ली। कितने हो गए? बहुत। मानव जीवन क्या है? 40 वर्ष तक वह एक स्वतंत्रता है। बाप ने कहा बेटा शादी करेगा? नहीं करूंगा अभी। तो मन मर्जी चल रही है, माँ से भी चल रही, भाई से भी चल रही, पिता से चले मर्ज। और जैसे ही 40 वर्ष का ऊपर हो जाता तो फिर क्या होता है? वो 20 वर्ष किसकी मिली थी? सबसे पहले क्या होता है? फिर ढूंढना है, इसकी विवाह करना है, बच्चों को पालना, जीवन ही तो है। फिर बाहर ढूंढने में लगा हुआ है जीवन में। 60 वर्ष तक क्या करता है? ढूंढता रहता है, लड़के की शादी करनी, लड़के की शादी को पढ़ाना है। और तब क्या होता है? जब 60 वर्ष के बाद हो जाता है तब क्या होता है? तब सामर्थ्य होते नहीं, तब तो सेवानिवृत्ति हो जाती है, सर्विसिंग कर रहा है तो रिटायरमेंट हो जाता है। और जब रिटायरमेंट हो जाता तब क्या है? तब घर में सीधे शक्ति रहती नहीं, तब बोलना है काम होता है बस। तब बच्चे भी तो काम करने वाले हो जाते हैं, सब कुछ होता है, तब बुढ़ा बोलता ही रहता है, तब कुत्ते की आयु शुरू हो जाती है, तब बकता रहता है, बकता रहता है, बस होता अपने बस का है।
कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा ने जो है जो नरक का निर्माण किया है ये हम मानव के लिए है। परमात्मा ने कहा दो ही उपाधि है तेरी, या तो वैकुंठ है या तो नरक है, और यदि तीसरी उपाधि ग्रहण करना चाहता है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मर ले, बार बार जन्म ले ले, फिर ऐसा कभी पशु बन कभी पक्षी बन, परंतु तभी तक बन सकता है जब तक प्रभु नाम नहीं गाता है। और जिस दिन तो प्रभु नाम गा लेता है उस दिन क्या होता है, तो उस योनियों से मुक्त होकर के वैकुंठ लोक आ जाता है। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतशन स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चरये कदापि तानानयो ध्वमसतो अर्थात जिसकी जीवा ने भगवत नाम नहीं गाया वो नरक में जाता है, जिसके कान ने भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया वो नरक में जाता है, जिसकी हाथ की ताली प्रभु के लिए नहीं बजती। राधे राधे ऐसी तो खोल देती हो नहीं, राधे राधे। इस दोष को दूर करना है तो क्या होगा, भगवान ने कहा है, मैंने कह रहा हूं, पुराण कहता है कानों से यदि किसी की निंदा का श्रवण किया हो और दोष कानों को लगा हो तो कानों में कथा का श्रवण करो, प्रभु के नाम को सुनो तो दोष नष्ट हो जाएंगे। इन आंखों से किसी बुरी दृष्टि पड़ गई हो और पवित्र करना चाहते हो तो प्रभु की छवि का अवलोकन करो। इन हाथों से कभी किसी के लिए कुछ कह भी दिया दे भी दिया हो तो वहां कथा जहां हो रही तो ताली बजाओ प्रभु के लिए, सारे पाप दूर हो जाएंगे। शास्त्र कहता है राम कथा सुंदर करतारी, मैंने कहा तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। ताली क्या है, राधे, मैंने कहा ऐसी करती हो ना, ऐसा नहीं करना है, और कर की चुकी हो तो राधे ऐसे करना है। राम कथा सुंदर करता है, तुलसीदास जी कहते हैं ये जो दो हाथ है ना, जो तालियां है ना, ये एक राम कथा और एक कृष्ण कथा है। सुंदर करतारी, जहां प्रभु का नाम होता है दोनों राम और कृष्ण को जोड़ो साथ में, और जीवन में ध्यान रखिए कथा सुने जहां राम कथा हो भगवत कथा हो। जीवन ये तो परमात्मा पूर्ण रूप में आए तो किसमें, एक राम रूप में आए, पूर्ण अवतारित नहीं हुए थे, पूर्ण कला अवतरित कभी सोड़ कला। राम ने कितने अवतरित कला अवतरित हुए थे बताओ, 14 कलाओं से अवतरित राम जी हुए थे, और भगवान कृष्ण कितनी कलाओं से अवतरित हुए थे, 16 कलाएं। अब कुछ 16 कलाएं क्या है, राधे राधे, ये कल बताऊंगा क्योंकि समय हो रहा है। ये 14 कलाएं क्या है और 16 कलाएं क्या हैं। भागवत बड़ा सागर है, एक प्रसंग को ले ले तो मैं कहता हूँ एक प्रसंग में हम 7 दिन, और यदि हम पूरे नहीं कहेंगे। एक जगह हम कथा करी थी, राधे राधे, अपने जीवन की कथा बता रहा हूँ, थोड़ा वैसे ज्यादा कहता नहीं, पर आज पहली बार एक जब कथा करे तो हमने थोड़ा कथा प्रसंग को ले लिया, तो थोड़ा हिरण्याक्ष को नहीं मारा, तब तो लोग क्या करें, अरे गुरुजी ने तो आज हिरण्याक्ष को मारा ही नहीं। ये जरूरी नहीं कि कथा का मतलब है हमारे जीवन में जो चीज अत्रे, हमारे जीवन में जो प्रैक्टिकल है। क्यों पुराण में ऐसा लिखा है, अरे ये तो हम हमेशा मार रहे हैं, कंस को भी मार रहे हैं, रावण को भी मार रहे हैं, हिरण्याक्ष को मार रहे हैं, हिरण्यकश्यप को मारे, पर ये है कौन है, क्यों भगवान ने इनके लिए अवतारित किया और क्यों भगवान ने इनको मारा है। असुर है, पर असुर जीवन में ये हमारे कोई और नहीं है, हमारे रामचरित्र मानस, मैंने कहा ना रामचरित्र मानस, और मानस में रावण कहां से आ गया, मन में रावण कहां से आ गया, सोचो जरा। लीला तो छोड़ो, पर एक आध्यात्मिक में थोड़ा घुसो, जीवन में कथा को सुनो तो आध्यात्मिक भी सुनो, हमारे जीवन की कथा है। तो आइए, नरक किस प्रकार का वर्णन हुआ। जो भगवान का गुण नहीं गाता है उसके लिए नरक है, जो भगवत कथा का श्रवण नहीं करता है उसके लिए नरक है, जो धर्म नहीं करता है उसके लिए नरक है, जो कभी भगवान के लिए तालियां नहीं बजाता है, कर्तन धन का प्रयोग नहीं करता है उसके लिए नरक है, जो भगवान की पूजा अर्चना है उसके लिए नरक है, और जो भगवान कार्य करता है, जो कहीं भी जा रहा है, राधे राधे, प्रभु के लिए ताली बजा, चाहे सो ही रहे हो और सोते में भी
जैसे एक स्त्री थी ना, अब ब्याज ही कीर्तन करते थे प्रतिदिन। अब बेचारी हो तो कीर्तन में वो भी बैठी हुई थी। अब कर्म बसात या उसके पति का नाम ऐसा था कि जो भगवान से जुड़ता था। अब जब व्यास जी बोले ऊपर से कीर्तन, काली मर्दन कंस निकंदन देव की तव शरण, काली मर्दन नन देव की नंदन तव शरणम, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरण। अब भजन कीर्तन चल रहा था। अब बेचारी वो स्त्री, अब होती है ना परंपरा कि पति का नाम नहीं लेना है, सास का नाम लेना है, ससुर का नाम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, इसकी भी बड़ी है। हम कहते एक एक प्रश्न हमारे मुंह से निकलता, इच्छा होती है कि वर्णन करे पर समय नहीं। क्यों इसका महत्व माना गया है? जीवन में जब अध्ययन करोगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान ग्रहण करोगे तो सब अर्थ निकलेगा। और जब तक ज्ञान है तब तक सोचोगे नहीं ये तो कुछ है, ये तो सब बेकार है। हम कहते कोई भी प्रश्न करो, किसी प्रकार का भी प्रश्न करो, समाधान मिलेगा। शास्त्र करो ये क्यों है, ये क्यों है। तो अब बेचारे वो जो है व्यास जी गा रहे थे, काली मर्दन कंस निकंदन देव के नंदन तव शरण, काली मर्दन कंस निकंदन देव के नंदन तव शरण। अब बेचारी वो बेटी थी, उसका जो है पति का नाम था देव की नंदन। जैसे किसी के पति का नाम होता है रामचंद्र, किसी ने पूछा रामचंद्र की जय हो, कहते रामचंद्र जी यहाँ नहीं है। काली मर्दन कंस निकंदन कहने का तात्पर्य है राम जी से, प्रभु से, कृष्ण से अपना नाम को जोड़ो तो जीवन धन्य है, प्रभु धन्य है। तो काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरण। देव की नंदन जब आने लगा तो उसने सोचा मेरे पति का नाम आ रहा है, राम जी मेरे पति का नाम आ रहा है, कृष्ण मेरे पति जी का नाम आ रहा है, तो मैं पति का नाम कैसे लूं? अब तर्ज तो मिला नहीं थी। काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरण। चंपा बेटी का नाम था ना, तो अब देव की नंदन तो बोल नहीं सकती है, देव की नंदन बोलती है तो पति का नाम आ रहा है, तो इसलिए क्या बोलने लगी। अब तर्ज तो मिला नहीं थी ना। काली मर्दन कंस की नंदन चंपा के पापा तब शरण, काली मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरण। व्यास जी बोले देव की नंदन तब शरणम, पर देव की नंदन तो पति का नाम है, तो साथ में चंपा के पापा तब शरण। अरे अहो भाग्य समझो कि हमारे पति का नाम, हमारे ससुर का नाम, हमारे सास का नाम भगवान से मिलता है। और जीवन में ध्यान, शास्त्र कहता है चाहे ससुर का नाम हो, चाहे सास का नाम हो, चाहे पति का नाम हो, जहाँ भगवत कथा हो रही है वहाँ उस नाम को गाई, उस नाम गाने से कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि पुण्य की प्राप्ति होती है। अहो भाग्य है जो आपका पति का नाम, आपके ससुर का नाम, आपके सास का नाम एक भगवान नाम से जुड़ रहा है। अहो भाग्य है कोई प्रभु नाम हमारे, इसीलिए तो नाम की परंपरा बनाई गई है। और टिंटू मिंटू टिंटू रखोगे तो किसी प्रभु नाम से बालकों का नाम रखोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। और इस नाम की महत्ता बड़ी है भागवत में। इसी नाम के द्वारा, नामकरण संस्कार के द्वारा ही उस प्राणी का, उस पापी का उद्धार हुआ। उसकी कथा कल सुनोगे। और कल तो हमारे भगवान ने भी आना है। कल हम जन्मोत्सव, ठाकुर हमारे घर में आएंगे, भगवान कृष्ण आएंगे और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कल मनाएंगे, बड़े कृष्ण जन्म का आनंद लेंगे। तो आइए, समय हमें सचेत कर रहा है, समय के अनुसार चलते हुए भगवत कथा का आश्रय लिया जाए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। घर में राधे श्याम की होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। घर में राधे श्याम की होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। भाली मरैया राम की, रावण मरैया राम की होनी चाहिए, हाँ जी
होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। वाली मरैया श्री राधे मैया राम की धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। राजा राम 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 सीता राम श्री सीता राम राम राधे श्याम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राम कृष्ण बलदेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की इष्ट देवता की, मूल देवता की, नाग देवता की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आरती पापियों को पाप से हटार दे, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटार दे, तो आरती गो 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 आरती। भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से हटार दे। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार दे। ये अमर गंती है, मुक्ति बनती है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर गंती है, मुक्ति बनती है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग की महिमा के आरती पापियों को पाप से हटार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार दे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार दे। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार दे। आरती आरती करो आरती मंगलारती, श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटार दे। पापियों को पाप से हटार दे, पापियों को पाप से हटार दे। कर्पूर गौरव करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे।
लग्न मनुष्याणां परमात्याव्यपो कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु परमेश्वरा दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि ॐ यानि पापानि जन्मानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे नमः सर्वैताय जगदाधारि हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ति प्रयत्नेन मया। पंक्ति पर आई हनुमान परिवार गणपति के साथ आ गया है। तदनंतर सभी लोग पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लेते हुए भोजन पंक्ति पर पहुंचे। वहीं पर आपको चूरमा प्रसाद की व्यवस्था है, आप उसे ग्रहण करेंगे। बोली कृष्ण चंद्र भगवान की। सभी लोग व्यासपीठ की परिक्रमा करते हुए और कल भगवान कन्हैया जी का प्राकट्य है। बहुत ही सुंदर दिव्य कल की लीला है। सभी लोग कल खूब सज कर पीताम्बर वस्त्र पहनकर आप लोग आएंगे। आप और हम सभी लोग भगवान कन्हैया जी का प्राकट्य और जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। जैक तिन ज्वाल परूप धारी। पौड़ी माँ जैक तिन हरिद्वार माँ एक तिन मन स्वरूप धारी। माँ हरिद्वार माँ एक तिन हरिद्वार कमोड़ू माँ ऊंचा पहाड़ू माँ। भरदार माँ जैक तिन मठण रूप धारी। भरदार माँ जैक तिन श्रीनगर माँ एक तिन धारी रूप धारी। श्रीनगर माँ एक तिन श्रीनगर कमोड़ू माँ ऊंचा पहाड़ू माँ।
जैक तिन नंद रूप धारी अल्मोड़ा में जैक तिन नैनीताल मायक तिन नैन रूप धारी माँ नैनीताल मायक तिन नैनीताल